बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत नशिस्त में हम जिक्र करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलीलुल क़द्र साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा की मुबारक ज़िंदगी का। वो अज़ीम ख़ातून जिनकी हया, सब्र और वफ़ादारी तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब है। हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद रदियल्लाहु अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुईं। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहिबजादी थीं। आपने बचपन ही से अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, दयानत और आला अखलाक को करीब से देखा। जब नबूवत का ऐलान हुआ तो घर का माहौल यकसर बदल गया। कुफ़ार मक्का की मुखालिफत, तंज़ और जुल्म के वाक़यात आपकी आंखों के सामने पेश आते रहे। शौबे अबी तालिब की सख्तियाँ भी आपने बर्दाश्त की। भूख और माशी दबाव के बावजूद आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप अपनी वालिदा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की शफ़क़त और हिकमत से बहुत मुतासिर थे। घर में ईमान, सब्र और क़नाअत की फ़िज़ा थी जिसने आपकी शख्सियत को मज़बूत बुनियाद फ़राहम की। इब्तदाई दौर में आपका निकाह अबू लहब के बेटे अतीबा से तय हुआ था, मगर जब इस्लाम की दावत आम हुई तो अबू लहब ने दुश्मनी में आकर अपने बेटे को मजबूर किया कि वो निकाह ख़त्म कर दे। यूँ आपका रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। ये आपकी ज़िंदगी की पहली बड़ी आजमाइश थी, मगर आपने इस फ़ैसले पर सब्र किया और अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखा। आपने कभी दुनियावी रिश्ते को ईमान पर तरजीह ना दी। ये वाक़या आपकी इस्तिक़ामत और दीन से वाबस्तगी की रोशन मिसाल है। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के बाद आप इस्लामी मुआशरे का हिस्सा बने। मदीना में सादगी, इबादत और तक़वा के साथ ज़िंदगी बसर की। आप निहायत बाहया और बावक़ार ख़ातून थीं। आपकी गुफ्तगू नर्म और अखलाक निहायत बुलंद था। आप मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद करती थीं। आपके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी नुमाया थी। आप अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इताअत में पेश रहती थीं। आपका निकाह बाद में हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु से हुआ, जो इससे पहले आपकी बहन हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा के शौहर थे। हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया। इसी वजह से हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला, क्योंकि उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों से निकाह का शर्फ़ हासिल हुआ। हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा ने अज़दवाजी ज़िंदगी में भी सब्र, मोहब्बत और वफ़ादारी की आला मिसाल कायम की। आप सादा मिजाज और इबादत गुजार थीं। आपने दुनियावी आसाइशों को कभी तरजीह ना दी। आप अपने शौहर की इज़्ज़त और खिदमत में कोशा रहती थीं। आपके घर का माहौल सुकून और तक़वा से भरपूर था। आपने हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू ख़वातीन इस्लाम के लिए मशअल राह है। आपने दुख और आजमाइश में सब्र किया और खुशी में शुक्र अदा किया। आपकी तबीयत में हया और खामोश वक़ार नुमाया था। आपने कभी शोहरत या दुनियावी मकाम की ख्वाहिश ना की। आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत था। 9 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी की वफ़ात पर गहरा सदमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुज़ाहिरा फरमाया और उनकी नमाज जनाजा अदा की। आपको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। आपकी वफ़ात के वक्त भी आपका चेहरा सुकून और इत्मीनान की अलामत था। हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा की सीरत हमें सिखाती है कि ईमान के रास्ते में आने वाली हर आजमाइश दरअसल दरजात की बुलंदी का ज़रिया होती है। आपकी ज़िंदगी सब्र, हया, वफ़ादारी और इताअत की अमली तस्वीर है। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इस्लाम क्वीन 143 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।